गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, सतगुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और वह अपने उस सेवक के लिए या अपने सत्संगी के लिए कुछ भी बन सकते हैं। तो साध संगत जी, बाबा जी ने एक सत्संगी के लिए उनके खेतों की क्यों रखवाली की। साध संगत जी, इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिए। साध संगत जी, एक सत्संगी था जो किसान था और हमेशा ही अपने जो है खेतों में लगा रहता था, क्योंकि वह एक गरीब था और उनकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह जो है खेतों के अलावा कोई और काम कर सके, और उनकी जो मेन इनकम थी वो खेत थे। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि हमें सेवा में जाना है, डेरे में बुलावा आया है। तो वो कहता है कि अरे तुझे तो पता है कि अब जो है कनक लग रही है, जो है अनाज की बिजाई चल रही है, तो अगर मैं इस समय पर चला जाऊंगा तो हमारा काम बीच में रह जाएगा। तो वो कहती है आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। वो कहता है तुझे तो पता है यहाँ पर जो है चोर चक्के भी आते रहते हैं, और जो हमारी खेती है वो अगर जो कोई काट कर या उसे खराब कर कर चला गया तो हम क्या करेंगे। तो वो कहती है आप इस बात की चिंता मत कीजिए, जब सतगुरु के द्वारे हम जा रहे हैं तो उनकी हिफाजत जो है सतगुरु करेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि अभी 3 दिन है आपके पास सोचने के लिए, आप सोच लिए तो फिर हम चल जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो ऐसे ही अपने काम में लग जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। वो कहती है ठीक है। उसके मन में पता नहीं क्या आता है और वह सिमरन पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आती है और कहती है कि आपने कुछ सोचा है। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा है। तो वो कहती है मैंने आपको कहा था कि हमने जाना है, तो आपने कहा था कि मैं बता दूंगा कि मैंने जाना है कि नहीं। वो कहता है कि मुझे सोचने का मौका तो दो, अभी 3 दिन बाद जाना है। तो वो कहती है पहले हमने जथेदार जी को अपना नाम जो है वो देना होता है कि कितने जाने जो है वो जा रहे हैं। तो वो कहता है नाम कब देना है। तो वो कहती है कल का समय है। तो वो कहता है ठीक है, पहले मुझे अपने अनाज के लिए को कह दूंगा। तो वो कहती है क्या आपके पास ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी है। अपनी पत्नी से कहता है ऐसा है तो नहीं, तो मैं देखता हूँ अगर मिल जाता है। तो वो कहती है सतगुरु के अलावा कौन भरोसेमंद है, सब कुछ उस पर छोड़कर चले जाओ। तो वो कहता है कि देखते हैं। अगला दिन आता है तो वो अपनी पत्नी को कहता है ठीक है, मैं सेवा पर जाऊंगा। वो कहता है कितने दिन की सेवा है। तो वो कहता है, उसकी पत्नी कहती है सिर्फ 2 दिन की सेवा है। तो वो कहता है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो वो कहता है घर में कोई रुकेगा। वो कहती है नहीं, बच्चे भी हमारे साथ सेवा में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टी है और वह भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो वो कहता है चलो हम चलते हैं, देखा जाएगा। तो वो दोनों मिलकर सेवा पर चले जाते हैं। जब वह सेवा करता है तो पूरी तरह अपने खेतों के बारे में भूल जाता है और सेवा में इतना लीन हो जाता है कि 2 दिन की बजाय वह 3 दिन की सेवा जो थी वह कर लेता है और अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं कहता। तो उसकी पत्नी कहती है आप तो 2 दिन की सेवा में गए थे, अब 3 दिन की कर रहे हैं। तो कहता है घर कब जाना है। वो कहती है आज शाम को सभी लोग घर जा रहे हैं, तो आप भी चले जाना। कहता है ठीक है हम चले जाएंगे, पता नहीं खेतों का मेरे पीछे क्या होगा। तो वो कहता है कि हमने तो अपने अनाज को पानी भी नहीं दिया 3 दिन से। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम घर जाकर देख लेंगे इतने 2 दिनों में क्या हो जाएगा। जब वह घर के लिए जा रहा था तो तब भी उसके मन में अपने खेतों के बारे में ही था कि पता नहीं खेतों का क्या होगा, और यही बात सोच सोच के वह परेशान हो रहा था।
उसकी पत्नी कहती है किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, घर जाकर हम देख लेंगे, आप फजूल में ही टेंशन ले रहे हैं। तो वो कहता है टेंशन क्यों ना लूं, पिछले 3 दिन से मेरे खेतों का पता नहीं क्या हाल हो गया। घर जाता है और पहले वह घर में सामान रखकर जो है खेतों की तरफ जाता है। उसकी पत्नी कहती है घर आए हैं, चाय तो पी जाइए। तो वह कहता है नहीं नहीं, मैं खेतों में जाऊंगा। घर जाता है, खेतों में जाता है तो देखता है कि खेतों में पानी लगा हुआ है। वह घर आकर अपनी पत्नी को कहता है कि हमारे खेतों में पता नहीं किसने पानी लगाया है। तो वो कहती है क्यों? कहता है कि मैंने तो सोचा था मेरे खेत सूख गए होंगे। वो कहती है आस पड़ोस में आपने किसी को कहा होगा। वो कहता है मैंने पूछा तो था, लेकिन कोई इस बात के कि सभी ने अपने खेतों की तरफ ध्यान था, इसलिए कोई भी इसके लिए राजी ना हुआ। तो वह घर जाकर चाय पानी पीता है। तभी उसके आस पड़ोस का एक आदमी आता है और पूछता है अरे तूने किसको खेतों में पानी के लिए कहा था? तो वो कहता है मैंने तो किसी को नहीं कहा। कह रहा है, कहता है पिछले 2 दिनों से तेरे खेतों में एक सरदार आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, वह रोज खेतों में पानी लगाने आता था, तेरे घर की भी रखवाली करता था। और कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले कुछ गुंडे तेरे खेतों में आ गए थे, तो उसने तेरे खेतों की भी रखवाली की थी। वो कहता है ऐसे में तो मैंने किसी आदमी को नहीं कहा। तो वो कहता है कि वह ऐसे तेरे खेतों की रखवाली कर रहा था जैसे ये खेत उसके हो, तेरे नहीं। तो वह बड़ा हैरान होता है। तभी पीछे से उसकी पत्नी आती है और कहती है कि कौन था जो हमारी खेतों की रखवाली करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो उसकी पत्नी कहती है अरे मैं समझ गई, वह बाबा जी थे जिन्होंने अपने खेत की रखवाली की है। तो वो कहता है तुझे कैसे पता? वो कहता है क्योंकि आप जो है अपने खेतों की चिंता कर रहे थे, सेवा में नहीं जा रहे थे, इसी कारण उन्होंने आपके खेतों की रखवाली की है। ये बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि मैं तो ऐसे ही सेवा पर नहीं जा रहा था, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी हमारी चिंता करते हैं, वह तो हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। हम जितनी भी परेशानियां हैं वो बाबा जी जो है हमारी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वह जब भी उसे सेवा का मौका मिलता तो वह सेवा में जाता। इस बात के उसकी पत्नी भी बड़ी खुश होती कि उसके पति का जो विश्वास है वो बाबा जी पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। और वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि बाबा जी आपने मेरे पति को सही रास्ता दिखाया है। अगर वो उस दिन सेवा के लिए मना कर रहे थे तो आपने ही उनके मन में पता नहीं ऐसा क्या लाया जिसके कारण वह सेवा पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह उनको सबसे प्यारे अपने खेत थे और उन्होंने अपने खेत की परवाह नहीं की और सेवा पर जाने के लिए तैयार हो गए। तो साध संगत जी जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, बाबा जी उनके विश्वास को कभी नहीं डोलने देते। हम सोचते हैं हम सेवा पर जा रहे हैं, पीछे से हमारे परिवार वालों का और हमारे कारोबार का क्या होगा, लेकिन उनकी चिंता करने के लिए बाबा जी है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जब आप अपने सतगुर पर सब कुछ छोड़ देते हो तो सतगुर हमेशा ही आपके अंग संग रहते हैं। तो हमें भी बाबा जी के प्रति अपने इस प्यार को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही हमारे लिए जो है बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हम तो उनके बताए हुए सिमरन को भी पूरा नहीं कर पाते। तो हमें भी बाबा जी के बताए हुए जो सिमरन को पूरे जी जान से लगाना चाहिए और अपने सतगुर मालिक पर इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी इंसान पर विश्वास करते हैं तो वह हमारा विश्वास तोड़ देता है, लेकिन सतगुर ऐसी चीज़ है जो हमारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ते और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो हमेशा ही बाबा जी के लिए अपने प्यार में कभी कमी को ना होने दीजिए।
तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।